हु किताब मुफिदा मौसुम ब जगत कहानी तस्नीम साद अनूपदास मुहतवतम मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों, पेज नंबर 162 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, तो मैं हो जाएगा कि जैसा सतयुग में था, और जो धन की रावण ने संसार का राक्षसी पाप से लिया था, उस धन को संसार ने नहीं लिया और हराम जाना। और जबकि कारुम बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब कारुम बादशाह ने भी कुल संसार का धन अपने काबू में कर लिया था, जिसका हाल तमाम दुनिया में लोग अपनी जुबान से बयान करते हैं कि कारुम बादशाह ने राक्षस विद्या के पाप से कुल संसार का धन खींच के 40 गंज यानी 40 डूंगरी धन जमे किया था। इससे उस धन को दुनिया ने नहीं लिया और हराम बराबर जाना। हालांकि कारुम बादशाह ने उस धन को देना चाहा और ब्राह्मणों से और साधु फकीरों से कहा कि तुम इस धन को ले लो, हम पुण्यदान करते हैं, परंतु किसी ने नहीं लिया और यह जवाब दिया कि हम लोग धन को क्या करेंगे, क्योंकि जो धन तुम हमको पुण्यदान करते हो वो धन तुम्हारे राक्षसी पाप पर जमे किया हुआ था। इससे इस दान को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हम इस दान को ले लेवे तो हमारी औलाद भी डूब जाएगी, इस वजह से नहीं लेते हैं। सो मेरे भाइयों, रावण वगैरह के दान को और कारुम बादशाह के दान को तो किसी ने, ब्राह्मणों ने और साधु फकीरों ने नहीं लिया और हराम के बराबर जाना। और अल्लाह उसके बादशाहों ने चमड़े का रुपया चलाया, जिसकी यह तारीफ तमाम जान के लोग बयान करते हैं कि 1.25 रुपये की मेघ चमड़े के अंदर, सोने की चमड़े के अंदर लगाकर ब्राह्मणों को देने लगे और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम ले लो, कि जो हम तुमको दान में देते हैं, परंतु तुम दान देना। ब्राह्मणों को देने लगे और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम ले लो, कि जो हम तुमको दान में देते हैं, परंतु तुम इन रुपयों को चमड़े के बराबर जानना और चांदी सोने का दान मत जानना। ऐसे फरेब करके देना चाहा तो भी इन रुपयों को किसी ने नहीं लिया और दान का लेना हरामी जाना, परंतु वो धन भी ज़मीन के ऊपर ही पड़ा रहा और किसी ने उस धन को नहीं लिया। सो उस धन को भी इन बनियों ने अपने कब्जे में करके ले लिया है। इससे वो धन भी दिखने में नहीं आता है और दुनिया ने उस धन को इस वजह से हराम जाना था कि जो ज़मीन पर चांदी की और सोने की खाने हैं, सो उसमें से ला कर बर्तन वगैरह बनाओगे और मोहर वगैरह बना करके खर्च करोगे और इस राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को हम क्या करेंगे। इस वजह से उस पड़े हुए धन में एक पैसा भी नहीं लिया और रावण के मुआफिक रावण के पैसा नहीं लिया और हराम के बराबर जाना, जिसकी वजह यह है कि खानों को लोग भूले नहीं थे। सो जबकि धन की ज़रूरत संसार में किसी को भी होती तो संसार के लोग खानों में से खोद के ले आते थे। इससे उस जमे के हुए धन की परवाह किसी को भी नहीं थी। और पेज नंबर 163, और जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का था। सो धन तो हरामी नहीं था, परंतु जमे करने वाला हरामी था कि जो संसार के लोगों को दुख देकर राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच के जमे किया था। उस धन को तो अगर कोई भी शख्स
लेता तो कुछ अर्थ नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चोर के ले जाता है और धन का पता लगाकर चोर को गिरफ्तार कर लेता है। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीछा मालिक से दिला देते हैं, जब मालिक उस धन को खींच लेते हैं कि मेरी कमाई का धन था, क्योंकि चोर चुरा के ले गया था। सो पहले मुझको मिला है कुछ, मैंने किसी का छीन के या थोड़ा ही जमे किया है धन उसको तो ले लेना बाजी में इससे ले लिया है, सो दुष्ट बात है। फिर उसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमे के हुए धन को ले लेते तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कानू बादशाह ने बतौर चोरी के ही खर्च करके ले लिया था। इससे उस धन के लेने में संसार के लोग यह कहते हैं संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। सो खैर ये बेहतर ही है कि जो किसी ने उस धन को नहीं लिया तो ईश्वर परमात्मा ने उस नेक नीति के सबब से संसार को बहुत सा धन बख्शा है और बख्शेगा कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमे हुए धन को हरामी जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे किए हुए माल को हराम समझ के और राक्षसी पाप की पहचान छन्नी से कहने से करा के राक्षसी पाप के करने वालों को हम अपना समझ करके और राक्षसी पाप की पहचान छन्नी से कहने से करके राक्षसी पाप करने वालों को तमाम जान ने एक दिल होकर के गारद किया और पाप का करना छोड़ दिया कि जिस वजह से चांदी सोने की खाने प्रकट हो गई थी। इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से कुछ तकलीफ उठाना नहीं पड़ी थी। सो पहले ज़माने की तरह से यह जमी माता अजब नहीं है। राक्षसी इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ उठाने नहीं पड़ी थी। सो पहले ज़माने की तरह से सौदागर महाजन ने राक्षसी पाप करा रहे हैं और धन को अपने काबू में कर रहे हैं। सो अगर संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे तो धन का टोटा नहीं रहेगा और वैसा ही हो जाएगा कि जैसा सजग में था, क्योंकि जमी माता की बीमारी हट जाएगी तो जमी माता पीछे तंदुरुस्त तैयार हो जाएगी और खाने प्रकट हो जाएगी। सो उन खानों में से कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोहरे रुपया बना करके खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे हुए माल को हराम जानना और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि जब राक्षसी पाप को छुड़ाएंगे तो फिर धन का टूटा नहीं रहेगा। अगर से वो भी लिया जावे तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि यह धन अपने ही चोरी का वापस होता है। अगर से आप बार आप लोगों की हिदायत से अर्ज करता हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। चोरी का साबित होता है, इससे मैं बार आप लोगों को बंदियों के जाल से लिख करके जाहिर करता हूँ। सात अनुपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।